पहलगाम हमले के बाद पूरा देश इकट्ठा हो गया है, सभी राजनीति पार्टी एक साथ आ गई है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा है पुलवामा हमले को लेकर। क्यों नहीं टारगेट करेंगे? देश के सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? नरेंद्र मोदी साहब की है, अमित शाह साहब की है, या सिर्फ भाषण देने के लिए आप स्टेज के ऊपर खड़े रहेंगे? भाई और बहनों, हम चुन चुन के मारेंगे करके कब मारेंगे भाई और बहनों? आपका खून क्यों नहीं खौल रहा है? पूरे देशवासियों का खून खौल रहा है, बेगुनाह लोगों की जानें गई है, बेगुनाह लोगों को मारा गया है, और यहाँ पर आप सिर्फ भाषण दे रहे हैं। रोज एक एक स्टेटमेंट हम सुनने को मिलते हैं कि हम चुन चुन के मारेंगे। कब चुनने जा रहे हैं आप? कब चुन के मारने वाले हैं आप? अगर हम उनको नहीं टारगेट करेंगे, उनको नहीं जवाब पूछेंगे, तो कौन है? अगर आपसे जिम्मेदारी नहीं संभाली जाती है तो वहां पर उस कुर्सी के ऊपर असदुद्दीन अवैसी साहब को बिठा दीजिएगा, देखिएगा वो क्या हासिल करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। बहुत छोटा है, पाकिस्तान की धमकियों से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत छुटका सा है पाकिस्तान जो है, हिंदुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान की तुलना नहीं की जा सकती है। तो गीदड़ भपकियाँ जो है वो पाकिस्तान जानता है कि हमारे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। उसके अंदर अपना मुल्क अगर देखेंगे तो हर लिहाज से हम बहुत ताकतवर है इसमें। तो जो कुछ करता नहीं है, जो काट नहीं सकता है, वो भोगता है। तो अब पाकिस्तान भोगने का काम कर रहा है। जातीय जनगणना को लेकर क्या स्टेटमेंट? देखिए, बहुत सालों से ये मांग थी, और अगर ये ईमानदारी से अगर जातीय जनगणना होती है पूरी ईमानदारी के साथ, तो यकीनन बहुत सारे चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ सकते हैं। अब देखना यह है कि इन्होंने ऐलान तो कर दिया है कि हम जातीय जनगणना करने जा रहे हैं, कितनी ईमानदारी के साथ। हम समझते हैं कि इसके अंदर जितनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी उस हिसाब से अगर वो काम किया जाए, वरना जातीय जनगणना होने के बाद भी कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसके ऊपर एक सवालिया निशान आ जाए कि नहीं, ये गलत आंकड़े दिखाए जा रहे हैं करके। तो इसको बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंट रखने के लिए सरकार क्या करने वाली है उसके बारे में भी बताना चाहिए। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों भी क्रेडिट ले रही है। करिए, सड़क के ऊपर आके डांस करिएगा, उसमें हमें कोई मतलब नहीं है। भाजपा वाले डांस करिएगा आके, भाजपा कांग्रेस वाले भी आके डांस करिएगा। हमारी मांग थी, हमारी मांग पूरी हो रही है। इसके अंदर कोई क्रेडिट का सवाल नहीं है। ये देश का एक इशू है, और कोई बहुत बड़ी आपने कोई तीर मार रहे ऐसा नहीं है। इससे पहले भी हो चुका है। तो अब जो है बहुत डिले हो चुका है, अब हो रहा है, तो अब आप क्रेडिट ले लीजिएगा, लेकिन कराइए तो सही। कल प्रधानमंत्री मुंबई में थे वेब समिट में, तो उसको लेकर संजय राउत ने कहा है कि वो कैंसिल करना चाहिए था प्रधानमंत्री ने समिट। देखिए, संजय राउत क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर मैं ये नहीं कहता हूँ। वक्त बिल का मामला अभी चल रहा ही है। आज कुछ लोग आपसे मिले, मस्जिद और मंदिर को तोड़ने की नोटिस दी जा रही है। देखिए, ये जो पिंपरी चिंचवड़ का जो मामला है, कुछ 2-3 महीने पहले वहाँ पर पूरी गरीब बस्तियों को ज़मींदोज़ कर दिया गया था, और सिर्फ मकसद यही था कि वो गरीब जो थे वो मुसलमान के घर थे, वहाँ पे मुसलमानों के छोटे छोटे कारोबार थे, उसको निशाना बनाया गया था। अब ये मामला ख़त्म नहीं हुआ, ठंडा ही नहीं हुआ, तो दोबारा इन्होंने 18 मस्जिदों को नोटिसेस इशू कर दिए हैं, 13 मंदिरों को इशू कर दिए हैं नोटिसेस कि इनको हमें गिराना है करके। इसमें हमारा ये कहना है कि इस राज्य के अंदर कई सारे गैर कानूनी काम चल रहे हैं, कई सारे क्लब्स चल रहे हैं, कई सारे शराब के अड्डे चल रहे हैं, जुए के अड्डे चल रहे हैं, नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। सरकार अगर इसके ऊपर ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मंदिर और मस्जिद में लोग जब जाते हैं तो इबादत करने के लिए जाते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं। उनको निशाना बनाकर क्या हासिल करना चाह रहे हैं? आपको सिर्फ कहीं ना कहीं समाज के बीच में दरारें पैदा करना है, और एक घटिया राजनीति आपको धर्म के नाम के ऊपर करना है। इस वजह से ये सब खेल खेला जा रहा है। मुख्यमंत्री से मिलने वाले? देखिए, मैं नहीं, मैं वहाँ के लोगों से ये अपील किया हूँ कि आप लोग एक कमेटी तैयार करिएगा, और एक लड़ाई अदालत के अंदर आपको